26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नॉलेज की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है इंजीकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। इंजीकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोलो बेल नामे एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही न चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह इंजीकोनी लेक के किनारे एस्किमो नामे कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे। लिहाजा जोलो बेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। न ही कोई शख्स नजर आ रहा था और न ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थी, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीराने और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जोलो बेल ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख रहा था, जिनमें से धुआं उड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जोलो बेल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर न कोई इंसान है और न ही कोई जानवर। पर जोलो बेल के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खेमे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था, और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जोलो बेल ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जोलो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा न सका। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, लेकिन आखिर कहाँ? जोलो बेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे, उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। उस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको खोदे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जोलो बेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त
अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते थे तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जोलोबेल ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैंपस पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जोलोबेल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते। खून न मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जोलोबेल ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशानात थे और वो थे जोलोबेल के अपने। यानी अगर इस बस्ती में जोलोबेल के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियाँ जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैरकर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लकीर कहीं न कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जोलो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानदेही थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने अब ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। नाजरीन, इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रोजर बोर और निजेल ब्लेंडल नामे राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने इंजोगनी लेक के पास गए तो वहाँ उन्हें एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है और वो इसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वाक़ये को 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। नाजरीन, ये तो थी हमारी आज की शानदार वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश भी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली शानदार सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।